हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरोजिनी नायडू की फेमस पोएम द बेंगल सेलर्स। सरोजिनी नायडू इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और पोएटेस थी और बंगाली फैमिली से बिलोंग करती थी और हैदराबाद में इनका जन्म हुआ। और इनका जो साहित्यिक योगदान है, इनका जो साहित्य में जो कंट्रीब्यूशन है, उसके कारण इन्हें गांधी जी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा है। ये जो कविता है वो मुख्य रूप से भारतीय महिलाओं के जीवन और भारतीय परंपराओं से जुड़ी हुई कविता है और इसमें भारतीय महिलाओं के जीवन की 3 अवस्थाओं को प्रस्तुत किया गया है। पहली अवस्था जब वो एक कुंवारी लड़की होती है, दूसरी अवस्था जब वो एक दुल्हन बनती है और तीसरी अवस्था जब एक वो मिडिल एज्ड वुमेन होती है, अपने जीवन के तीसरे पड़ाव पर होती है और अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा चुकी होती है। इन तीनों ही अवस्थाओं में उनके चूड़ियों के चुनाव को प्रकट किया गया है और किस तरह से वो चूड़ियाँ उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम द बेंगल सेलर्स। बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर आर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। यहाँ पे चूड़ी बेचने वाले हैं, बेंगल सेलर्स हैं। वो रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेचने के लिए आए हैं और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, चूड़ियाँ खरीदने के लिए अट्रैक्ट करते हैं और कहते हैं कि बेंगल सेलर्स हैं, हम तो बेंगल सेलर्स हैं। हु बियर, हु जो कि ढो कर लाते हैं, आर शाइनिंग लोड्स अपने चमकदार बोझ को। हेयर शाइनिंग लोड्स रिफर टू द बेंगल्स, जो चूड़ियाँ वो ढो कर लेकर आए हैं और खुशी खुशी ढो के लाए हैं टू द टेम्पल फेयर, मंदिर के मेले में। ये चूड़ियाँ खुशी खुशी क्यों ढो के लाए हैं? क्योंकि ये चूड़ियाँ औरतों के जीवन में खुशहाली का प्रतीक होती हैं। रंग बिरंगी चूड़ियाँ औरतों को बहुत भाती हैं, तो ये टेम्पल फेयर में चूड़ियों को, रंग बिरंगी चूड़ियों को बेचने के लिए लेकर आए हैं। Who will buy these delicate bright rainbow tinted circles of light? और वो कह रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि who will buy, कौन खरीदेगा, इन चूड़ियों को कौन खरीदना चाहता है। These delicate, ये शानदार, उज्जवल, रेनबो टिंटेड माने इंद्रधनुष के जैसी, इंद्रधनुष में जैसे बहुत सारे रंग होते हैं ना, वैसे ही इनकी चूड़ियों में भी बहुत सारे रंग हैं। कई रंग की चूड़ियाँ लेकर आए हैं। सर्कल्स ऑफ लाइट, प्रकाश के घेरे, सर्कल्स ये चूड़ियों को कहा गया है कि इंद्रधनुष के रंगों जैसी ये चमकदार, शानदार, रंग बिरंगी चूड़ियों को कौन खरीदना चाहता है। लस्टर्स टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइफ्स, रेडियंट लाइफ्स माने शानदार जीवन, शानदार जीवन, खुशहाली का जीवन जो है वो उसकी प्रतीक है। लस्टर्स टोकन्स, टोकन्स माने इसका प्रतीक है, शानदार जीवन की प्रतीक है ये चूड़ियाँ। क्यों? क्योंकि औरतें जो हैं वो इन्हें विभिन्न अलग अलग अवसरों पर, ओकेशंस पर पहनती हैं। फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स, खुशहाल बेटियों के लिए और खुशहाल पत्नियों के लिए। क्यों? क्योंकि ये उनके जीवन में खुशहाली की प्रतीक है। ये चूड़ियाँ उन बेटी और पत्नियों के जीवन में खुशी और समृद्धि लेकर आएगी, ऐसा वो बेंगल सेलर्स कहते हैं, उनका दावा है। सम आर मीट फॉर अ मेडेन्स रिस्ट, सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। अब यहाँ पर जो है एक औरत की पहली अवस्था को प्रकट किया गया है जब वो एक कुंवारी लड़की होती है। सम आर मीट, कुछ चूड़ियाँ कैसी हैं? मेडेन्स रिस्ट के लिए, कुंवारी लड़की की कलाई के लिए है। वो चूड़ियों का रंग कैसा है? सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। माउंटेन मिस्ट माने पहाड़ पे छाए हुए कुहासे के तरह, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। सिल्वर और ब्लू कलर की चूड़ियाँ जो है वो कुंवारी लड़कियों की कलाई पर सुंदर लगती हैं। यहाँ पर सिल्वर और ब्लू कलर जो माउंटेन मिस्ट का है वो ताजगी और फ्रेशनेस का प्रतीक है और ये कुंवारी लड़कियाँ भी अभी यंग है, तो इनकी फ्रेशनेस और ताजगी को प्रकट करती हुई ये चूड़ियाँ हैं। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। सम आर फ्लश्ड, कुछ चूड़ियाँ कैसी हैं? बर्ड्स की तरह, कलियों की तरह। फ्लश्ड माने लाल और गुलाबी तरह की कलियाँ जो हैं। बर्ड्स दैट ड्रीम, कलियाँ जो कि सपने देखती हैं। यहाँ पर बर्ड्स कुंवारी लड़कियों को कहा गया है। और ट्रैंक्विल ब्रो माने शांत किनारे पे, वुडलैंड में, जंगल में, जंगली जो झरना होता है ना, जंगल में एक झरना होता बहता है और वहाँ पे जो किनारे पर जो कलियाँ खिलती हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है, उनको सिंबलाइज किया गया है कुंवारी लड़कियों से। जिस तरह से जंगल में झरने के किनारे एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ये कलियाँ खिलती हैं, उसी तरह से
और लड़कियां जो हैं वो अपने पेरेंट्स के केयर में बड़ी होती हैं और सपने देखती हैं। कैसे सपने? अपने भविष्य के सुनहरे सपने। जिस तरह से कलियां खिलने की प्रतीक्षा कर रही हैं, उसी तरह से ये जो यंग गर्ल्स हैं वो भी अपने भविष्य के सुंदर सुंदर सपने देख रही हैं। सम आर अ ग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स। कुछ चूड़ियाँ कैसी हैं? क्लीव्स, जो कि छोटी छोटी पत्तियां फूटकर खिलती है ना, जो न्यू बॉर्न लीव्स होती हैं। लिम्पिड ग्लोरी, लिम्पिड ग्लोरी माने ट्रांसपेरेंट, ग्लोरी माने चमक। कुछ चूड़ियाँ ग्लो कर रही हैं, चमक रही हैं। कैसी? जैसे कि नई नई पत्तियां निकलती हैं तो उस पर ओस की बूंदें गिरती हैं तो उसकी चमक जो है वो एकदम पारदर्शी चमक होती है। उस तरह से ये चूड़ियाँ जो है वो ग्लो कर रही हैं, चमक रही हैं। ये भी कुंवारी लड़कियों की कलाई के लिए है ये चूड़ियाँ, जो कि उनके जीवन में खुशहाली का प्रतीक है। Some are like fields of sunlit corn meet for a bride on her bridal morn। अब यहाँ पर एक औरत की सेकंड स्टेज को प्रस्तुत किया गया है जब वो दुल्हन बन रही है और नए जीवन में प्रवेश करने वाली है। उसके हाथों की चूड़ियाँ कैसी होनी चाहिए? फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, कॉर्न मक्के का जो खेत होता है उस पर सनलाइट, सूरज की रोशनी पड़ती है तो एकदम वो ब्राइट, उसका येलो कलर जो होता है ना, चमकता हुआ एकदम ब्राइट येलो कलर, उस तरह की चूड़ियाँ हैं। किसके लिए है? मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, उस दुल्हन के लिए है, उसकी ब्राइडल मॉर्न माने वेडिंग डे के लिए, शादी वाले दिन के लिए। मॉर्न माने मॉर्निंग, तो यहाँ पे ब्राइडल मॉर्न का मतलब है शादी वाले दिन, वेडिंग डे के लिए जो चूड़ियाँ हैं वो सूटेबल है दुल्हन के लिए। यहाँ पर ये जो ब्राइट चूड़ियाँ हैं वो बता रही हैं कि दुल्हन जो है अपने शादी वाले दिन बहुत ब्राइट लगती है, बहुत सुंदर लगती है। सम आर लाइक द फ्लेम ऑफ अर मैरिज फायर। कुछ चूड़ियाँ कैसी हैं? फ्लेम की तरह, आग की लपटें। कौन सी आग की लपटें? मैरिज फायर, शादी के समय जो आग जलती है जिसमें चारों तरफ फेरे लगाए जाते हैं, उस तरह की चूड़ियाँ हैं, उसके फ्लेम की तरह चूड़ियाँ हैं। रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट डिज़ायर, जो कि दुल्हन के हार्ट के डिज़ायर को, दिल की इच्छाओं को, भावनाओं को प्रकट करती हैं। इन चूड़ियों का कलर कैसा है? लाल और नारंगी रंग के, जैसे कि आग की लपटें होती हैं। ये चूड़ियाँ एक दुल्हन के दिल की इच्छाओं को, डिज़ायर को प्रकट करती हैं, क्योंकि वो एक नए जीवन में प्रवेश करने वाली है और एक कुंवारी लड़की से अब शादीशुदा लड़की औरत बनने वाली है और उसके जीवन में अब बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लॉफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। ये चूड़ियाँ जो हैं खनखना रही हैं, टिंकलिंग खनखना रही हैं और ल्यूमिनस है, शानदार है, टेंडर कोमल भी है और क्लियर भी है। कैसी? जैसे कि ब्राइडल लॉफ्टर, दुल्हन की हंसी, एंड ब्राइडल टीयर, दुल्हन के आंसू होते हैं। ब्राइडल लॉफ्टर क्यों? दुल्हन के चेहरे पे खुशी क्यों होती है? क्योंकि वो एक नए जीवन में प्रवेश करने वाली है, एक नया जीवन शुरू करने जा रही है। तो ये जो चूड़ियाँ हैं खनखनाकर शानदार दिख रही हैं, वो उसके नए जीवन को प्रकट कर रही हैं। एंड ब्राइडल टीयर, दुल्हन के आंख में आंसू क्यों है? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से अब अलग होने जा रही है। अब जो पेरेंट्स के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में वो बड़ी हुई है, वो उससे अब दूर हो रही है, तो उसकी खुशी और उसके गम दोनों को प्रेजेंट करती हैं ये चूड़ियाँ। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे। कुछ चूड़ियाँ कैसी हैं? पर्पल कलर की हैं एंड गोल्ड, सुनहरे रंग की है। गोल्डन और पर्पल कलर की चूड़ियाँ हैं जिसमें फ्लेक्ड माने स्पॉट है, ग्रे कलर के स्पॉट है। फॉर शी हु हैज़ जर्नी थ्रू द लाइफ मिडवे, उसके लिए, उन औरतों के लिए जिन्होंने अपने जीवन की आधी यात्रा पूरी कर ली है, माने एक मिडल एज्ड वुमेन। यहाँ पे औरत के जीवन का तीसरा पड़ाव जो है वो बताया गया है, जब वो एक मिडल एज्ड वुमेन हो जाती है और एक्सपीरियंस्ड वुमेन हो जाती है। अपने जीवन के अच्छे बुरे परिस्थितियों को उसने झेला है और अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाला है। Whose hand have cherished, whose love has blessed, जिसके हाथ चेरिस्ड है, जिन्होंने पाला पोसा है, अपने बच्चों को पाला है, पोसा है। Whose love has blessed, जिसका प्यार ब्लेसिंग से भरा है, जिसने बड़े ही प्यार से अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया है। एंड cradled fair sons on her faithful breast, और क्रेडल मने पालने में झुलाना, अपने फेयर सन को, अपने बच्चों को, सन यहाँ पर बच्चों से रिफर किया गया है, तो अपने बच्चों को उसने पालने में झुलाया है, मने अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य को पूरा किया है। फेथफुल ब्रेस्ट का मतलब होता है कि पूरी
जिम्मेदारी से, पूरी वफादारी से अपने कर्तव्यों को उसने निभाया है, दिल से निभाया है अपने दायित्वों को। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, और अपने हाउस होल्ड के, अपने सभी काम को, अपने घरेलू जितने भी कर्तव्य हैं उनको बहुत अच्छे से निभा पाई है, फ्रूटफुल सक्सेस हुई है अपने दायित्वों को निभाने में, और इस बात का उसे प्राइड है, इस पर वो गर्व महसूस करती है कि उसने अपने सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया है। तो यहाँ पे जो पर्पल कलर है, गोल्डन कलर है, वो उसके प्राइड को प्रकट करता है कि उसने अपने जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया है। एंड वर्शिप द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड, और अपने हस्बैंड की तरफ से, अपने पति के तरफ से उसने पूजा पाठ और सभी रीति रिवाजों को, उसके जितने भी घरेलू रीति रिवाज थे उसको उसने अच्छे से निभाया है और अपने सभी कार्य को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से सरोजिनी नायडू जो है वो चूड़ियों के माध्यम से एक औरत के जीवन की 3 अवस्थाओं को प्रस्तुत करती हैं, और ये जो चूड़ी बेचने वाले हैं इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि सबका मन करेगा कि इनकी चूड़ियों को आकर खरीद लें। और अब ये पोएम यही ख़त्म होती है। और बच्चों, अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर